दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दिसंबर का महीना ख़त्म होने वाला है। तो इस समय अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से हमारी फसलों में अनेक बीमारियों का अटैक होता है। तो ऐसे ही हमारे आलू के किसानों को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसको हम बोलते हैं रूट रोट या जड़ गलन, जिसकी वजह से हमारी फसल में अच्छे खासे पौधे के सूखना चालू हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बीमारी के बारे में विस्तार से। इसमें हम जानेंगे कि यह रोग हमारी फसल में क्यों आता है, किस फंगस की वजह से यह आता है, हमारी फसल में कैसे फैलता है और जानेंगे इसके सिम्टम के बारे में, यानी हम इसकी पहचान किस तरह कर सकते हैं जब हमारी फसल में यह रोग आ जाता है। इस बीमारी से बचने के लिए हमें कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, बात करेंगे इसके बारे में विस्तार से। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो में बने रहें लास्ट तक ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहें, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। तो मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट रियाज मंसूरी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हमारी फसल 40 से 45 दिन की हो जाती है या फिर मौसम में बदलाव हो जाता है, यानी टेम्परेचर 21 सेंटीग्रेड तक आ जाता है या इससे नीचे रहता है, तब ये बीमारी हमें हमारी फसल में दिखाई देने लगती है। तो अगर किसान साथियों इसका समय रहते इलाज न किया जाए तो यह बीमारी हमारी पूरी फसल को अपनी चपेट में ले लेती है। हमें अपनी फसल में मिलने वाली पैदावार अच्छी नहीं मिलती। शुरुआत में आप देखेंगे कि 1 से 2 या 2 से 3 पौधे कहीं कहीं पर ये बीमारी दिखाई देगी कुछ पौधों में, बाद में यह पूरे खेत में फैल जाती है। तो अगर हम बात करें इसकी पहचान की, जब आप अपनी फसल को देखते हैं तो इसके पौधे मुरझाए हुए और इसकी पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। इस प्रकार आप इसकी पहचान कर सकते हैं जिस तरीके से आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर। फिर उसके बाद आप इस पौधे को उखाड़ कर देखेंगे तो अंदर से जड़ काली और सूखी दिखाई देने लगती है। तो आप इस बीमारी की पहचान इस तरीके से कर सकते हैं। अब बात करें यह फंगस किस वजह से फैलता है, तो ये बीमारी हमारी फसलों में एरियस फंगी नामक फंगस के द्वारा फैलती है। इसके अलावा यह हमारी फसल में ज़्यादा नमी या ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करने से भी आती है और अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने से यह हमारी फसलों में बीमारी लगने लगती है। इसके अलावा दोस्तों, यह हमारी जो पुखराज वैरायटी होती है उसके अंदर भी ज़्यादातर ये गलन की समस्या हमें दिखाई देती है। तो ये भी एक कारण होता है, वैरायटी की भी बात होती है। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस बीमारी से कैसे बचना है, या फिर आपकी फसल में ये बीमारी आ गई है तो कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकें। तो सबसे पहले तो हम अपने खेत में ज़्यादा नमी बनाकर नहीं रखनी है। इसके अलावा अपनी फसल में बीमारी होने पर यूरिया खाद का या किसी भी प्रकार के टॉनिक या पीजीआर का इस्तेमाल नहीं करना है। और दोस्तों, इस बीमारी से बचने के लिए बाज़ार में बहुत अच्छी दवाइयाँ आती हैं। आइए जान लेते हैं कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल हम इस रोग के लिए कर सकते हैं जिसके हमें अच्छे रिजल्ट इस रोग में दिखाई दें। सबसे पहले नंबर पर आती है टाटा रेलिस कंपनी की ओर से टाटा ताकत, जिसके अंदर आपको हेक्साकोनाजोल प्लस कैप्टान देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही शानदार दवाई है। इसका इस्तेमाल आपको 2 से 3 ग्राम दवाई को 1 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करना चाहिए। और दूसरी दवाई सिजेंटा कंपनी की ओर से एमस्टार टॉप आती है, जिसके अंदर आपको एजोस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल देखने को मिल जाता है। इसका इस्तेमाल आपको 1.5 से 2 ml पर लीटर के हिसाब से करना चाहिए। और तीसरी दवाई आती है बायर कंपनी की ओर से, जो है ब्यूनोस, जिसका अंदर आपको टेबुकोनाजोल देखने को मिल जाता है। इस दवाई को आप 2 से 3 ml पर लीटर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, तीनों दवाइयाँ बहुत ही शानदार दवाइयाँ हैं जिनमें इस्तेमाल होने वाले टेक्निकल भी बहुत बढ़िया हैं, जिनके रिज़ल्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। और इन दवाइयों के इस्तेमाल से आपके खेत में जो भी गलन होगी वो आसानी से ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा इन दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। उसके अंदर आपको सभी दवाइयों के बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर भी इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, जड़ गलन की समस्या ज़्यादातर बहुत सारी फसलों के अंदर आती है, खाली आलू की नहीं, बहुत सारी सब्जी वर्ग की फसलों में आती है।
तो उसका भी सेम ट्रीटमेंट रहता है, सेम यही रहता है प्रोसेस, जो भी इसके अंदर हमें पहचान करनी है उसी तरीके से हम और फसलों में इसकी पहचान कर सकते हैं। तो आप उसमें भी इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहे, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।